हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हाज गार्डन एंड ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो ये देखिए, ये कितने सुंदर और प्यारे हैं और कितने सारे खिले हुए हैं। तो ये है गुलदाउदी के फ्लावर्स। सर्दियों की रानी गुलदाउदी कई कलर, कई वेराइटी में आती है। कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि क्रिसैंथेमम, सेवंती, गुलदाउदी। तो इस तरह से कई नामों से जाना जाता है। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ कि गुलदाउदी के प्लांट से दोबारा से कैसे फ्लावर्स ले सकते हैं और गुलदाउदी की फ्लावर्स ज़्यादा दिनों तक कैसे तरोताज़ा बने रह सकते हैं प्लांट्स पर। और साथ ही ये भी बताऊंगी कि उन फ्लावर्स को क्या करें जो कि एक्सपेंड हो चुके हैं, जिनका प्लांट पर अब कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल हैं और हम उसका यूज कैसे करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताती हूँ कि गुलदाउदी के जो फ्लावर्स होते हैं तो कम से कम तो 2 महीने तक खिले रहते हैं, गार्डन की खूबसूरती बढ़ाते रहते हैं। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ी देखभाल करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? तो उसके लिए जब प्लांट में फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं होती है उस टाइम तक हमें प्लांट को फुल सनलाइट में रखना पड़ता है। लेकिन जब उनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, फ्लावर्स खिलने लग जाते हैं, पूरी तरह से प्लांट पर फ्लावर्स खिल जाते हैं, तो फिर उनको ज़्यादा धूप और ओस से बचानी होती है। यानी कि हमें ऐसी जगह पे रखनी चाहिए जहाँ पे प्लांट को ज़्यादा धूप ना लगे, 2-3 घंटे की धूप ही लगे और ओस भी डायरेक्ट प्लांट पर ना पड़े। ज़्यादा धूप यानी कि 2 घंटे से अधिक की धूप के संपर्क में आने से और डायरेक्ट ओस के संपर्क में आने से जो फ्लावर्स होते हैं वो जल्दी ख़राब होने लग जाते हैं। तो खिलने के बाद इस तरह से इसका थोड़ा ध्यान अगर हम रखते हैं तो फिर जो फ्लावर्स खिले रहते हैं वो लंबे दिनों तक प्लांट्स पर बने रहते हैं, उनकी खूबसूरती है जो बनी रहती है। और अगर हम इसी तरह छोड़ देते हैं तो फ्लावर्स जल्दी ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये प्लांट है तो इसमें फ्लावर्स जो हैं कुछ खिल रहे हैं अभी भी, और कुछ कुछ जो पहले खिले हैं वो थोड़े थोड़े ख़राब होने स्टार्ट हो गए हैं, कलर इनका चेंज हो रहा है। ये देखिए, ये पहले जब खिल ही रहा था तब ये देखिए कितना सुंदर लग रहा था, कितने सुंदर लग रहे थे इसके फ्लावर्स। ये देखिए, और ये वाला देखिए, इसकी तो और भी खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा थी। लेकिन अब ये देखिए कैसा हो गया। ये देखिए इस तरह से इसके फ्लावर्स जो हैं सूख गए, बिल्कुल से ये सूख गया है। अब इसकी खूबसूरती है जो पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। लेकिन इसमें छोटी छोटी कलियां अभी भी बनी हुई है, लेकिन उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो हमें जो स्पेन फ्लावर्स हैं उन्हें जल्द से जल्द अब हटा देना चाहिए, ताकि उन्हें भी बढ़ने का मौका मिले। जब तक हम इन्हें हटाएंगे नहीं तब तक ये प्लांट की सारी एनर्जी लेते रहेंगे, तो जो छोटे छोटे बड्स हैं वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे और नहीं खिल पाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं इन सारे फ्लावर्स को पहले हटा लेती हूँ। तो आप कोई सीजर वगैरह की सहायता से इन सारे फ्लावर्स को हटा लें। ये देखिए, मैंने सारे फ्लावर्स को हटा लिए हैं और ये देखिए प्लांट अब इस तरह से हो गया है। तो अब इनमें छोटी छोटी जो कलियां बन रही है उनको ग्रोथ करने का मौका मिलेगा। होता क्या है कि जिन प्लांट में पहले फ्लावरिंग होती है उसके फ्लावर्स पहले मुरझा जाते हैं, क्योंकि इनमें फ्लावरिंग बहुत पहले ही हो गई थी। अभी तो ये प्लांट देखने में थोड़ा मुरझाया हुआ सा लग रहा है। इसके 1-2 कारण हैं, क्योंकि इसकी मिट्टी एकदम से सूख गई है, और दूसरा कारण ये भी है कि ये बालकनी में है तो धूप वगैरह इनमें कम लग रही थी। इधर ठंड बहुत ही ज़्यादा पड़ रही थी तो इधर मैंने पानी देना ही बंद कर दिया था और मैं भूल ही गई थी कि इनमें पानी भी देना है। ये देखिए, इनमें मैं गुड़ाई कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद हमें पहले गुड़ाई ही कर लेनी चाहिए। तो देखिए गुड़ाई करने पे इसकी मिट्टी कितनी सूखी हुई है, बिल्कुल से सूखी हुई मिट्टी निकल रही है, पानी का ना मात्रा का भी इसमें दिख नहीं रहा है। इसलिए प्लांट थोड़ा सा मुरझा गया है। अब इनमें पानी वगैरह पड़ेगा तो फिर से ये हरा भरा हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से मैंने गुड़ाई कर ली है, हल्की हल्की गुड़ाई करनी है, ऐसा नहीं कि इसके रूट्स को ही पूरा काट देना है। और अब इसमें डालेंगे खाद। ये देखिए 6-7 दाने मैंने डीएपी के लिए हैं और कुछ यूरिया के।
तो इनको मुझे डालना है इसमें, लेकिन किनारे डालेंगे, एक ही जगह नहीं, लेकिन रूट्स के पास भी नहीं डालना है। इस तरह से किनारे डालें आप चारों तरफ से। ये देखिए DAP के दाने एक ही जगह पे गिर गए थे, तो मैं इधर उधर कर दी हूँ। किनारे में इस तरह से डालें, और साथ में इसमें थोड़ा सा किचन वेस्ट कंपोस्ट या गोबर की खाद, नीम खली वगैरह हो तो वो भी डाल दें। अभी मैंने नहीं डाला है, लेकिन 1-2 दिन बाद मैं डाल दूँगी, क्योंकि डालना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जो मिट्टी की एनर्जी है वो तो प्लांट से ले चुका है, क्योंकि इनमें एक बार फ्लावरिंग हो गई है, तो दोबारा से फ्लावरिंग लेने के लिए हमें इनमें खाद वगैरह डालने ही पड़ेंगे, तभी इनमें फ्लावरिंग होगी। और अब सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स कि कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र हम डालते हैं तो इनमें पानी हमें डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इस तरह से पानी डालना हमें, और क्योंकि हमने केमिकल फर्टिलाइज़र डाला है तो इसको अभी मैं डायरेक्ट छत पे नहीं रखने जा रही हूँ। 2 दिन के बाद इसको टेरेस पे रख सकते हैं। 2 दिन तक अभी नीचे बालकनी में ही रखूँगी, ताकि इनमें धूप कम लगे। केमिकल फर्टिलाइज़र डालने के बाद तुरंत ज़्यादा धूप में नहीं रखने चाहिए। और ऐसे भी प्लांट ये अभी तक बालकनी में ही रह रहा था। और 2-3 दिन बाद इसको आप फुल सनलाइट में रखें, ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इस प्लांट को धूप लगे, तभी फिर से ये कलियाँ निकालेगा और जो कलियाँ बनी हुई है उसको बड़ा करेगा। तो आपके भी गुलदाउदी के प्लांट्स के फ्लावर्स इस तरह से सूख गए हैं, जिनमें सूखे हैं उनमें ही ये सब काम करें। जिनमें फ्लावर्स अभी खिल ही रहे हैं या अभी भी खिले हैं उन्हें मत हटाएं। तो जिस प्लांट में फ्लावर्स पहले खिलते हैं उनके फ्लावर्स पहले सूखते हैं। और इन फ्लावर्स को फेंके नहीं, कंपोस्ट बिन में डाल दें या मिट्टी में मिला दें। तो किसी भी प्लांट की आप रिपोर्टिंग करते हैं तो उसमें आप मिला देंगे, तो ये धीरे धीरे कंपोस्ट का काम करेगा। और फ्लावर से भी अगर आप गुलदाउदी ग्रो करना चाहते हैं तो फ्लावर्स को रख लें और ग्रो कर लें। यहाँ पे इसमें सीड्स होते हैं इसके अंदर, या इन फ्लावर्स से लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर भी आप प्लांट्स में डाल सकते हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि कोई भी फ्लावरिंग प्लांट्स में आप डालेंगे तो उनको फ़ायदा ही पहुंचाएगा। या स्प्रे भी कर सकते हैं इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर। तो इसको फेंके नहीं, आपके गार्डन में बहुत ही उपयोगी है, ये काम का चीज़ है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप गुलदाउदी प्लांट से दोबारा से फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। और मेरे चैनल में जो पहली बार आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।